पण आता आपण बंगालमध्ये जाऊया. त्या संदर्भात एक मोठी अपडेट येत आहे. पश्चिम बंगालच्या निवडणूक निकालांसंदर्भातली. पश्चिम बंगालमध्ये सुरुवातीच्या कलांमध्ये तृणमूल काँग्रेसला बहुमत मिळाल्याचं दिसतंय. कलांमध्ये तृणमूलला बहुमत मिळालंय. नंदीग्राममध्ये मात्र ममता बॅनर्जींची जागा धोक्यात दिसते आहे. पश्चिम बंगाल मधले अपने प्रतिनिधि ज्ञानेंद्र आता अपने सोबत है. ज्ञानेंद्र, अभी क्या दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या हो सकता है? अब हो क्या सकता है, ये तो तस्वीर रुझानों में साफ दिखाई दे रही है कि टीएमसी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई। ममता बनर्जी आएंगी जब वो उनको विश्वास हो जाएगा कि उनकी सरकार आ रही है। ये पूरा देखिए, यहाँ मीडिया का जमावड़ा है और इस तरफ जो ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सिक्योरिटी गार्ड और ये तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अब देखिए ये पूरी व्यवस्था यहाँ शुरू हो गई है कि जब वो पार्टी के लोग आए या पत्रकार आए तो यहीं बैठकर ममता बनर्जी संबोधित करेंगे। ये हो गई यहाँ की तैयारी की बात। दूसरी अहम बात ये है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने अकेले व्हील चेयर पर चुनाव लड़ा है और जिस तरह से वो लगातार हमलावर रही हैं बीजेपी के ऊपर, और फिर अंतिम के 3 चरण में कोरोना ने जो अटैक किया है चुनाव में, क्योंकि मुद्दे अलग हो गए थे, फिर खेला शेष होबे की बात नहीं हो रही थी, इसलिए जो चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के पक्ष में हैं। और अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार तो यही दिखाई दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से दीदी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। अगर और नंदीग्राम में अभी नंदीग्राम में 2 हिस्से हैं, नंदीग्राम 1 और 2। जब तक दोनों हिस्सों की मतगणना ना हो जाए तब तक ये कहना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है। इसलिए अभी जो काउंटिंग हो रही है फिलहाल उसमें तो शुभेंदु अधिकारी आगे दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल का ओवरऑल पिक्चर है उसमें एक बार फिर से टीएमसी की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। लगातार खेला होबे की बात करती रही और चंडी पाठ करने के लिए भी मजबूर किया। बीजेपी ने तो कहा इसमें भी मैं पीछे नहीं हूं, और ममता बनर्जी ने जिस आक्रामक अंदाज में बीजेपी को जवाब दिया है और बीजेपी से लड़ाई लड़ी है, शायद ये उसी का नतीजा है कि आज टीएमसी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक आहे ज्ञानेंद्र जी, आप साथ में बने रहिए, मैं आपके पास फिर से आता हूं. लेकिन अभी आता बंगालमध्ये नेमकी काय स्थिती आहे ती आपल्याला बघायची आहे. बंगालची जी ओळख आहे पश्चिम बंगालची, कोलकात्याची अस्मितेची, ती म्हणजे ट्राम. त्या ट्रामच्या माध्यमातून आपण बघूयात आकडेवारी नेमकी काय सांगते. आता 95 जागांवर भाजप आता आघाडीवर आहे, तर 192 जागेवर तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार हे आता आघाडीवर आहे. त्यामुळे जवळपास आत्ताचा जो कल आहे त्यानुसार बहुमत मिळाल्याचं तृणमूल काँग्रेसला सध्या तरी दिसतंय. भाजप 100च्या आत जागा आहेत, 95 जागांवर भाजपचे उमेदवार आघाडीवर आहेत. दुसरीकडे 192 जागांवर तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार हे आघाडीवर आहेत, तर काँग्रेसचे उमेदवार फक्त 5 जागांवर आता आघाडीवर आहेत. अपन पुनः एकदा ज्ञानेंद्र यांच्याकडे जाऊयात. ज्ञानेंद्र जी, अभी देख सकते हैं हम कि बंगाल में 192 प्लस तृणमूल की स्थितियां दिख रही है, लेकिन नंदीग्राम में देखा जाए तो अभी ममता अभी भी पीछे चल रही है. तो कितना वोटिंग अभी जो काउंटिंग है वो बाकी है अभी? देखिए अभी 10 चरण से ज्यादा की मतगणना बाकी है। 10 चरण से ज़्यादा की मतगणना अभी बाकी है, जो मुझे खबर आ रही है। आगे पीछे आंकड़ा हो सकता है। मैं आपसे फिर समझा रहा हूं आपको कि नंदीग्राम 1 और 2 2 हिस्से में बटा हुआ है नंदीग्राम, और जब तक अभी 2 का नंदीग्राम 2 की मतगणना हो रही है, जब तक ये पूरा आंकड़ा ना आ जाए तब तक ये कहना कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी बहुत पीछे चली गई हैं या तो हार गई हैं, ये कहने से मैं भी बचूंगा और मुझे लगता है बचा जाना चाहिए जब तक 60-70% मतगणना ना हो जाए। लेकिन अभी जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, ये बात तो सही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से स्ट्रेटजी बीजेपी ने बनाई थी कि अगर यहाँ से लड़ते हैं तो उनके सबसे खास रहे शुभेंदु अधिकारी, जो सबसे बड़े बागी हैं टीएमसी के या यूं कहे ममता बनर्जी के पार्टी के, उन्हीं को सामने लड़ाया जाए तो शुभेंदु अधिकारी, अगर मैं फिर कह रहा हूं कि 2 हिस्से में बटा हुआ है, अगर शुभेंदु अधिकारी ये मार्जिन बनाए रखते हैं तो ये बहुत बड़ा उलटफेर होगा। क्योंकि ममता बनर्जी का नंदीग्राम से लड़ना, मुझे याद है मैं शिशिर अधिकारी से बात कर रहा था, शुभेंदु अधिकारी के पिताजी से, तो शुभेंदु अधिकारी के पिताजी जो अभी टीएमसी से सांसद हैं, अब तो बीजेपी के ही हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि हु इज सी
कौन है ममता बनर्जी? नंदीग्राम उसको लाने वाला, उस हाथ पकड़ के लाने वाला मैं हूं। नंदीग्राम में आज भी अगर आना है तो परमिशन लेना पड़ेगा अधिकारी बंधु से। तो इस आक्रामक अंदाज में, और शिशिर अधिकारी हो, सुवेंदु हो या सोमेंदु हो, पूरा अधिकारी परिवार पूर्वी मेदिनीपुर में, कांथी में, नंदीग्राम के उस इलाके में उनका गढ़ है। तो अगर शुभेंदु अधिकारी ये बढ़त बनाए रहते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ममता बनर्जी ने लड़ाई स्वीकार की है। उन्होंने आगे जाकर ये कहा है कि हाँ, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ, या कोई भी हो मेरे सामने। और जिस अंदाज में वो लगातार कहती रही हैं, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये उनका कॉन्फिडेंस था, उनके नेताओं का विश्वास था कि आखिरकार अकेले दम पर ममता बनर्जी की पार्टी में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रचार किया है तो ममता बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी हैं। लेकिन ममता बनर्जी एक एक दिन में 4-4 सभाएं, व्हील चेयर में जाना और फिर सभा करके वापस आना, निश्चित तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। वो कहीं भी चुनाव को एक वॉक ओवर की स्थिति होती है कि चलिए मैं अपने हाथ से जाने देती हूँ, इस स्थिति में ममता बनर्जी कभी नहीं थी। और उनका आत्मविश्वास ये है कि आज जो रुझान अभी बता रहे हैं उससे ये लग रहा है कि टीएमसी एक बार फिर सत्ता में वापसी करने जा रही है। जी ठीक आहे, ज्ञानेंद्र जी आपका काफी धन्यवाद इस सारी महत्वपूर्ण जानकारी केली आहे। तर बंगालमध्ये काय स्थिती आहे त्याचं आता एक छोटंसं विश्लेषण आपण बघितलं। नंदीग्राम जिथून ममता बॅनर्जी उमेदवार आहेत तृणमूलच्या, तिथे नेमकं काय घडतंय ते सुद्धा आपण बघितलंय। पण पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये नेमकी काय स्थिती आहे त्यावर आपण एक नजर टाकूयात। काँग्रेसचे इथे फक्त 4 उमेदवार आघाडीवर आहे। काँग्रेसचे उमेदवार मोठ्या प्रमाणात पिछाडीवर जाताना आपल्याला बघायला मिळत आहेत। फक्त 4च मतदारसंघ आहेत जिथे काँग्रेसचे उमेदवार हे आघाडीवर आहेत, तर दुसरीकडे भाजपचे उमेदवार 94 जागांवर आघाडीवर आहेत। तर त्याचबरोबर तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार जे आहेत ते 194 जागांवर आघाडीवर आहेत। आतापर्यंत जे आलेले आहेत ते कल आहेत निवडणुकांचे, नेमकी काय आकडेमोड होते, काय आकडे बदलतात, उमेदवार कोणते पिछाडीवर जातात का पुढे येतात, त्यावर आपल्याला लक्ष ठेवायचं आहे। आणि तशा शक्यता सुद्धा आहेत। येत्या काळात मतमोजणी मोठ्या प्रमाणात बाकी आहे आणि ती सुरू आहे। कोरोनामुळे त्यावर काहीसा परिणाम झालेला आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।